हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैच आईसीएस। स्टूडेंट्स, आज हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भारत का आर्थिक सर्वे 22-23 पेश किया। शी हैज प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक सर्वे 22-23 इन द पार्लियामेंट। और ये इकोनॉमिक सर्वे आपके अपकमिंग एग्जाम्स यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को टिल एंड देखें, इससे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में कौन से हाईलाइट पॉइंट्स हैं और किस तरह की दिशा ये हमारे देश को, हमारे देश की विकास को देगा। क्योंकि चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो या बजट, दोनों का ही भारत के आम जनता के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस इकोनॉमिक सर्वे के। Now this year economic survey 22-23 says that कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर, दैट इज इन द फाइनेंशियल ईयर 2024, भारत की जो जीडीपी रहेगी, बेसलाइन जीडीपी, वो 6.5% पर रहेगी। सो इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 द इंडियाज जीडीपी, दैट इज द बेसलाइन जीडीपी, थोड़ा सा गिराया गया है, स्लो डाउन किया गया है। और हमारी जीडीपी हालांकि इतनी बुरी दिशा में नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा और 6.5% पर वो रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि हमारे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमारी जो जीडीपी है वो 6 पॉइंट से लेकर के 6.8 के बीच में रहेगी। और ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज पर। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी वर्ल्ड में हमें रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेशनल इश्यूज का हमारी जीडीपी पर इंपैक्ट पड़ेगा। और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 23-24 के लिए भारत की जो जीडीपी होगी वो इंटरनेशनल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए उसके प्रभाव की वजह से 6 पॉइंट से लेकर के 6.8% तक रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे कैसे पेश होता है, इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इकोनॉमिक सर्वे जब भी पेश होता है तो आप याद रखें, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो संसद के अंदर पेश करते हैं। लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, इसको बनाया जाता है। ये वो डिपार्टमेंट है जो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो जो हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनकी देखरेख में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हर साल इकोनॉमिक अफेयर जो है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो तैयार करता है और इसको संसद के अंदर जो वित्त मंत्री होंगे वो पेश करेंगे। अभी प्रेजेंटली हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो उनका नाम वी अनंता नागेश्वरन है। इन्हीं के लीडरशिप में इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रिपेयर्ड हुआ है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया। Now the economic survey says that the state of economy and various indicators in the current financial year 22-23 and outlook for the next year। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये एक्चुअली में क्यों लाया जाता है? ये इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली आपको दो चीजों की जानकारी देगा। एक, इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि आपके देश की इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, क्या स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। और दूसरा कि हमको उसको लेकर के क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। मींस इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रॉब्लम बताता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे आपको उसको सॉल्व करने के सॉल्यूशंस भी बताता है। पहला भारत का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 50-51 में पेश किया गया था, जब इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट का ही पार्ट होता था। 1960 से 1960s इसको बजट से अलग कर दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे पहले पेश होता है, फिर बाद में बजट आता है। तो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे जो पेश हुआ है उसके क्या की हाइलाइट्स है? इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि द फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा अप्रैल से, उसमें जो हमारी जीडीपी होगी वो लिटिल बिट गिरेगी और वो जीडीपी हमारी गिर करके 6.5% रहेगी। बट लेकिन फिर भी विश्व में वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी। भारत जो है वो विश्व का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। हाँ, जीडीपी में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। भारत वर्ल्ड का तीसरा, इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द परचेसिंग पावर पैरिटी एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट। जहां तक परचेसिंग पावर पैरिटी का सवाल है, भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है, रहेगा भी, और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक्सचेंज रेट के मामले में रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि जो आरबीआई ने इन्फ्लेशन को लेकर, रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के अपना प्रोजेक्शन किया था, दैट इज 6.8%, वो रहेगा। हालांकि 6.8% जो प्रोजेक्शन है करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो बहुत ज्यादा हाई, इस बात को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है कि उससे प्राइवेट कंजम्पशन वगैरह कम हो जाएगा या निवेश वगैरह कम हो जाएगा। बट गवर्नमेंट कोशिश करेगी, आरबीआई कोशिश करेगा
कि हम अपने टारगेट को अचीव करें और रिटेल इन्फ्लेशन को कम करें। लेकिन जो आरबीआई का रिटेल इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है 6.8% का, वो रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि भारत का जो सीएडी है, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ेगा। इट मे कंटिन्यू टू वाइडन बिकॉज ऑफ एलिवेटेड ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। आपको पता है कि दुनिया भर में कई अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं। जब भी ग्लोबल कमोडिटी प्राइस बढ़ेगा, आपके देश का या किसी भी कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा। तो इस बार का भी इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा और बढ़कर के वो 4.4% तक रहने का अनुमान है। जहां तक इंडियन रुपए की बात है, तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत का जो रुपए है वो भी डेप्रिशिएट करेगा और इसके डेप्रिसिएशन के पीछे बहुत बड़ा रीजन है वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्योंकि बढ़ रहा, इसीलिए रुपया भी हमारा लगातार कमजोर होता हुआ हमें दिखेगा। Now the economic survey also says that कि जो आपका रिटेल सेक्टर है, जो कि कोविड के टाइम पर बहुत बैडली इफेक्ट हुआ था, उसमें हमको बॉयंसी देखने को मिल रहा है, उसमें हमको एक उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और जो वर्कर्स हैं वो फिर से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, फिर से शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है इकोनॉमी के परफॉर्मेंस का कि जो वर्कर्स हैं वो फिर से जो है वो शहरों की तरफ आ रहे हैं और उनको शहरों में नौकरी वगैरह जॉब्स वगैरह मिल रही है। इकोनॉमिक सर्वे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में बताता है कि भारत में जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें जनवरी नवंबर 2022 में 31% का हमें क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिला। जहां तक बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का सवाल है, तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो बजट का हमारा टारगेट था कैपिटल एक्सपेंडिचर का, दैट इज 7.5 लाख करोड़ का, ये लाइकली टू मेट है। इसको भारत सरकार जो है अपने टारगेट्स को अचीव करेगी। जो सरकार ने टारगेट रखा था कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ का करेंगे, इसको हम कर ले जाएंगे। और इसका मतलब है कि देश में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। तो द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इंक्रीज्ड बाय 63.4% year on year in the first 8 months of financial year 23 was another growth driver of the Indian economy. इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का जो बढ़ाया है सरकार ने ईयर ऑन ईयर 63.4% का हमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ये बहुत बड़ा एक जो है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ का एक ड्राइवर है, बहुत बड़ा एक ये फैसिलिटेटर है जो हेल्प कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने पर। क्यों? क्योंकि सरकार लगातार पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही है, सरकार लगातार पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में निवेश कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि हमें जॉब्स जो है वो क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में भी हम देखते हैं कि भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखेगा और जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो अचीव होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके डेवलपमेंट एंड ऑल के लिए। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है देश के अंदर, वो हमें आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत में उम्मीद, जितनी हमने उम्मीद लगा रखी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वो कमिंग मंथ में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार सरकार जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही है। देश में लगातार रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को और स्मूथ बनाया जा रहा, जिससे कि व्यापार करना, बिजनेस करना भारत में और इजी हो सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही। तो कमिंग ईयर्स में हमको एफडीआई में भी बढ़ोतरी, एफडीआई में इंक्रीमेंट हमें नजर आएगा। हाउएवर, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, यूरोप में अप्स एंड डाउन की वजह से, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमें ये देखने को मिला था कि भारत में चाहे वो एफडीआई हो चाहे वो एफआईआई हो, इसमें डाउनफॉल आया था। हमारे देश में विदेशी निवेश थोड़ा सा गिरा था, लेकिन होपफुली चीजें सही हो रही हैं। आने वाले दिनों में हमें बेहतर एफडीआई के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ने भारत के सिविल एविएशन पर भी फोकस किया है और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देश का जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसमें ग्रेट पोटेंशियल है। वो देश की जीडीपी को बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि कोविड के बाद से जो कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर जो बैन किया गया था, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उसको ऑलमोस्ट अब अपलिफ्ट कर लिया गया है। तो लोगों का जो ट्रेवलिंग का जो इशू था वो सॉल्व हो गया है। इस वजह से सिविल एविएशन सेक्टर जो है वो ग्रेट पोटेंशियल वाला सेक्टर है और वो देश की जीडीपी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एग्रीकल्चर को लेकर के इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। ये किसानों के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है कि देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमें अच्छा रिजल्ट देगा और कॉन्टिन्यूअसली सरकार जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस भी कर रही है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम पर ध्यान दे रही। और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, फिर चाहे वो क्लाइमेट
चेंज का चैलेंज हो, चाहे वो इनपुट कॉस्ट के बढ़ने का चैलेंज हो, सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है, जिससे कि इन चैलेंजेस के एडवर्स इंपैक्ट को हम कम कर सके और एग्रीकल्चर पे हम फोकस कर सके, जिससे कि जो हमारे फार्मर्स हैं या जो गांव में हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो इश्यूज आ रही उन्हें हम सॉल्व कर सके और इन्फ्लेशन को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सके. So all these were some important points related to economic survey. Okay, thank you and all the best.